नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह लद्दाख यूनियन टेरिटरी के 30,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वहां की 10% जनता है। अब सोनम वांगचुक सर को 15-16 दिन हो चुके हैं, 17 दिन हो जाएंगे आज, सिर्फ नमक और पानी पर जिंदा रहते हुए। इतने दिन हो चुके हैं और अभी तक दिल्ली में इस बात की हवा भी नहीं पहुंची है। अब बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे प्रमोट किया जा रहा है, इसे लोगों के सामने लाया जा रहा है। अब कुछ दिनों में बॉर्डर मार्चेस भी निकाले जाएंगे। किस तरह मेनलैंड, हमारे दिल्ली के आसपास के एरिया से जो इंडस्ट्रियलिस्ट भागे हैं लद्दाख की ओर, जिससे लद्दाख को प्रॉब्लम तो हुई और रही है, और चाइना अंदर घुसे जा रहा है लद्दाख के लैंड में, वहां के लोगों का कल्चर दबा रहा है। और ये कुछ उसी तरह है जैसे तिब्बत को चाइना ने किया था 1950s में। पर अब बॉर्डर मार्चेस निकाले जाएंगे। और अब जो प्रोटेस्ट का एक थोड़ा वीक पॉइंट था कि सिर्फ बुद्धिस्ट एरियाज में ही प्रोटेस्ट फैला हुआ था, अब वो टूट चुका है। कारगिल में भी प्रोटेस्ट निकल चुके हैं कि DA ने निकाले हैं, और उनके जो लीडर है असगर अली, वो भी सिर्फ प्रोटेस्ट के साथ है। और फिर उन्हें लेह से भी अब सपोर्ट आया है। बॉर्डर मार्चेस, बहुत सारी चीजें अपडेट है लद्दाख में। पहली बात कि अब बॉर्डर मार्चेस निकाले जाएंगे। जो इंडिया की जो बॉर्डर लगती है, स्टेट बॉर्डर, माफ कीजिएगा, स्टेट बॉर्डर जो लगती है लद्दाख की, वहां पे और लोगों को रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी दिखाई जाएगी कि किस तरह इंडिया से आने वाला फालतू का इंडस्ट्रियलाइजेशन ये लद्दाख को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा है। और यही नहीं, और फिर नॉर्थ की ओर भी मार्चेस निकाले जाएंगे, लद्दाख चाइना बॉर्डर की ओर कि आप चले जाइए। और यही मार्चेस स्टेट बॉर्डर जो है वहां पे भी निकाले जाएंगे कि चाइना लैंड में कहा गया था कि हमसे आया नहीं है जब गलवान घाटी का क्लैश हुआ था। पर चाइना कुछ हद तक या फिर आराम से 1-2 किलोमीटर से ज्यादा हमारी लैंड पर, हमारे देश की लैंड पर अंदर आ चुका है। ये भी लोगों को दिखाया जाएगा। और अब एक बहुत ऐसा पॉइंट था जो चुप रहा था इस प्रोटेस्ट को, कि सिर्फ जहां पे बुद्धिस्ट लोग हैं, लेह के आसपास का रीजन, वहीं पर ये जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था। अब सोनम वांगचुक ने ये भी कहा है कि कल 125, पिछले दिन 125 लोग मेरे साथ भूखे पेट खुले आसमान के नीचे, लद्दाख के आसमान के नीचे सोए हैं मेरे साथ, वो भी -8 और -11 जैसे टेम्परेचर्स में, माइनस टेम्परेचर्स में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं अपने रीजन को बचाने के लिए। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, पर शायद अब हम इंडियंस को समझ जाना चाहिए कि हमको कुछ लेना देना नहीं है अपने ही देश से। हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी मणिपुर जल जाता है, कभी हसदेव के जंगल कट जाते हैं, इन्वायरमेंट का कबाड़ा हो जाता है। देश का जो एक बहुत यूनिक कल्चर, मॉडर्न और ओल्ड कल्चर का मिक्स बनाया हुआ जो एक बहुत कमाल का हमने देश बनाया था, वो एकदम से एक झटके में बिखर जाता है। हमें जो एक टाइटल मिला था यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें डाइवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है और यूनिटी अपने आप नीचे आ रही है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। फिर इंडिया का मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन्स लद्दाख, जो एक बहुत कमाल का रीजन, इंडियन हिमालयाज का रीजन, एक पूरी तरह अलग बायोडाइवर्सिटिकल रीजन, वहां पे जब लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं अपने कल्चर को, अपने यूनिक कल्चर को बचाने के लिए, अपने यूनिक प्लेस को बचाने के लिए, तब पहले तो सरकार उनसे बात नहीं करती, फिर करती है तो फिर उन्हें कुछ ऑप्शंस नहीं दिए जाते, उनकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन नहीं किया जाता। और फिर जब वो प्रोटेस्ट पर जाते हैं तो भारत में एक न्यूज चैनल इस चीज को टीवी पर कवर नहीं करता और कुछ नहीं होता। दिल्ली में इस बात की गूंज या फिर ये बात सुनाई भी नहीं देती उन नेताओं को जिन्हें देश सुधारने के लिए चुना गया है। लद्दाख के पास लोकसभा में सिर्फ एक MP है, एक मेंबर है, राज्यसभा में तो उनको काउंट ही नहीं किया गया है, उनका कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है अपने बारे में कुछ चुनने का कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए। फिर लद्दाखी कहते हैं चलिए ठीक है,
हमने ये मांगा आपने नहीं दिया, हमने ये मांगा कि हमें फुल स्टेट दे दो, आपने नहीं दिया। अब हम प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं, आइए हमसे बात कीजिए। और अगर आपके पास कुछ अलग सॉल्यूशन है जो लद्दाख के लोगों को बेनिफिट करेगा और वहां जो लोगों को जॉब्स हैं, एम्पावरमेंट है, वो भी सही से दे पाएगा, ना वहां की जो एक बायोडाइवर्सिटी है उसे हार्म ना किए बिना, पर सरकार उनसे बात ही नहीं करती। तो अब पिछले वीडियो में बात की थी किस तरह दोस्तों को मेवा देने के लिए शायद 6 शेड्यूल नहीं मिल रहा है, 6 शेड्यूल पर भी बात कर चुके हैं। और अब बॉर्डर मार्चेस निकल रहे हैं। लेह की जो लोकल पार्टीज हैं, लेह लद्दाख यानी लेह जो कैपिटल है लद्दाख की, यूटी की, वहां की भी लोकल पार्टीज, और कारगिल जैसे अलग रिलीजन की डोमिनेटेड, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है कारगिल, थोड़ा बहुत वहां पे मेनली मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, उन लोगों ने भी अब अपने प्लेस को बचाने के लिए सपोर्ट दिखाया है। और अब लद्दाख को एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि क्या अपने जो रीजन है, अपना जो स्टेट है, उसे बचाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी दिखानी ही पड़ती है। और अब जब शायद प्रेशर बनेगा, तब शायद फाइनली दिल्ली में इस बार इस चीज के बारे में बात की जाएगी कि क्या लद्दाख को एकदम ही उस भट्टी में झोंक देना जिसमें आपने सब कुछ झोंक दिया, प्राइवेटाइजेशन की उस भट्टी में डाल देना सही होगा। अभी बहुत शायद एक लड़ाई नहीं, एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, पर जब मार्चेस निकलेंगे, सोनम वांगचुक सर ने ये कह दिया है कि मैं और दिन जिंदा रह सकता हूँ, लद्दाख के लोग अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, और अब आप हमें वो रिप्रेजेंटेशन दीजिए अपनी ही पार्लियामेंट में, और हमें उन नौकरशाहों के नीचे नहीं रखना, हमें नहीं रहना है नौकरशाहों के नीचे। अब वो नौकरशाह भी एक बहुत बड़ा वर्ड है कि क्या इस तरफ वो पॉइंट करता है, पर अभी सबसे मेन बड़ी बात यह है कि मार्चेस निकाले जाएंगे लद्दाख की स्टेट बॉर्डर्स पर, और लोगों को इसके बारे में ग्राउंड रियलिटी बताई जाएगी। कारगिल केडीए का सपोर्ट आया है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का सपोर्ट, लेह की लोकल पार्टीज ने भी सपोर्ट दिखाया है, और लद्दाख में सिर्फ बुद्धिस्ट रीजन्स के बाहर भी अब ये प्रोटेस्ट फैल रहा है, और बाकी सारे लद्दाखी लोग अपने यूनिक कल्चर को बचाने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं कार्तिक देशमुख आपसे लेता हूँ विदा, और हर वीडियो में कह रहा हूँ कि लोकसभा के चुनाव पास आते जा रहे हैं, तो इस बार जो आप कैंडिडेट भेजे अपनी जो सीट है वहां से, वो ऐसे किसी इंसान को भेजे जो आपके एरिया की डेवलपमेंट चाहता हो, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट का है इसलिए भेजिए, अपने रीजन की डेवलपमेंट के लिए भेजिए अपना कैंडिडेट लोकसभा में। और जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए, और मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। और फिर से एक बार जय हिंद।